हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी घर पे फिट एंड फाइन होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। जैसे कि अगर हम मान के चले अपने क्या है स्टार्टिंग में, अगर आप ले लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर के बाद आ जाता है अपने वहां का पर आ जाता है। वाटर का मतलब हो गया अपने पास एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। एक्वेटिक में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? एक्वेटिक में अपने पास आ जाते हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे अपने पास आ गई फिशिस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं, लेकिन उन क्या है जमीन की भी जरूरत होती है, यानी कि वाटर प्लस लैंड, यानी कि जो दोनों जगह पर रहते हैं। उनको बोल दिया जाता है एम्फीबियन। क्या बोल दिया जाता है? एम्फीबियन। जो कहाँ पर रहते हैं? मोस्टली जो वाटर और लैंड दोनों जगह पर रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? जैसे इसका एग्जाम्पल आ गया फ्रॉग हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली ऑन जमीन के ऊपर रहते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आ जाते हैं मोस्टली हमारे पास ह्यूमंस आ जाते हैं, है ना। और इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोल दिया जाता है टेरेस्ट्रियल। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले फिशिस से। तो फिशिस क्या हो गई? एक्वेटिक हो गई। तो एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म में जो हार्ट होता है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्ट, वो हार्ट कितने चैम्बर का होता है? यहाँ पर हार्ट होता है 2 चैम्बर का। ठीक है, और उन 2 चैम्बर का नाम क्या क्या होता है? एक तो होता है ओरिकल्स और दूसरा होता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओरिकल पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? एक वेंट्रिकल पाया जाता है। वहीं अगर आप बात कर देते हैं, क्या जो एनिमल्स क्या रहते हैं वाटर और जमीन दोनों के ऊपर रहते हैं, कहाँ पर? वाटर में भी रहते हैं, प्लस कहाँ पर रहते हैं? लैंड के ऊपर भी रहते हैं। तो उनको क्या बोल दिया जाता है? उनको बोल दिया जाता है एम्फीबियन। क्या बोल दिया जाता है? एम्फीबियंस। जैसे एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? फ्रोग। फ्रोग के अंदर क्या होता है? फ्रोग के अंदर टोटल 3 चैम्बर का हेड पाया जाता है। कितने चैम्बर का हेड पाया जाता है? 3 चैम्बर का हेड पाया जाता है। और इन 3 चैम्बर में से 2 होते हैं ओरिकल्स। कौन से होते हैं? ओरिकल्स। और एक होता है वेंट्रिकल्स। जैसे कि आपके घर में टीवी का रिमोट होता है। क्या होता है आपके घर में? टीवी का रिमोट होता है ना। तो जैसे मतलब मान के चलो मैंने ये टीवी का रिमोट बना लिया, तो आपने टीवी के रिमोट में ना आप एक साइड में ना एक बटन होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर लिखा होता है एवी और टीवी। उसी तरीके से जो ये एवी होता है ना बेटा, एवी का मतलब ओरिकल्स होता है और वी का मतलब वेंट्रिकल्स होता है। और हमेशा ध्यान रहना कि ओरिकल्स की अमाउंट हमेशा ज्यादा होगी वेंट्रिकल से, कभी भी वेंट्रिकल्स ज्यादा नहीं होगी, हमेशा ओरिकल ज्यादा होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है, तो दोनों इक्वल है ना। चलो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 ही थे। अगर इसकी जगह अगर हमारे पास 3 होंगे तो हमेशा ओरिकल्स 2 होंगे, ए और वी, और वेंट्रिकल्स कितना होगा? वेंट्रिकल होगा हमेशा 1। ठीक है, उसी तरीके से चलो आपने देख लिया ये। अब देखते हैं आप क्या कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, क्या होते हैं? रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स कौन से होते हैं भैया? रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जीव। और रेंगने वाले जीव होते हैं ना, उसके अंदर भी कितने चैम्बर का हेड पाया जाता है? उसके अंदर भी 3 चैम्बर का हेड पाया जाता है। जैसे ये देख रहे हो ना आप, सांप, कितना खतरनाक सांप देख रहे हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर भी 3 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होंगे? मैंने आपको पहले बताया है, ए और वी लिख दो। 2 ए हो जाएंगे इसके अंदर और एक वी हो जाएगा, यानी कि एक ओरिकल्स और 2 ओरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स हो जाएगा। तो चलो इसके बाद आप मूव करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों की तरफ, जिसका नाम होता है मैमल्स। मैमल्स मतलब जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसके अंदर ये यहाँ पर मैं मेरी फोटो डालनी भूल गया था, यहाँ पर ह्यूमंस भी आएंगे। ठीक है, मैंने तो मेरी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा सा सुगला सा रहता हूँ। ठीक है, तो ह्यूमंस भी आएंगे यहाँ पर। ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने चैम्बर का हेड पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है टोटल 4 चैम्बर का हेड। अब 4 है तो वही बात, ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स डाल दो, 2 ओरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो किसमें कितना चैम्बर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं, क्रोकोडाइल्स। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उसके अंदर टोटल कितना चैम्बर का हेड पाया जाता है? उसके अंदर टोटल पाया जाता है 4 चैम्बर का हेड पाया जाता है। जो रेप्टाइल्स होता है लेकिन उसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो अब आप मूव करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो वही बात है कि पहले के टाइम में जो हार्ट होता था ना, वो कैसा होता था वो आपको बता देता हूँ। पहले वाली दुनिया में हार्ट कुछ ऐसा होता था। ठीक है, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए। ये हार्ट क्या हो गया? कुछ ऐसा ऐसा होते होते क्या हो गया, उसके अंदर ऐसे तीर के निशान भी जाने लग गए। और अब उसके बाद क्या हो गया, कुछ और नए मॉडिफिकेशन आए कि इस हार्ट के अंदर ना ये तीर के निशान दोनों तरीके से हो गए। लेकिन ये तो पहले वाली बात थी ना।
अब दुनिया बदल चुकी है, अब हार्ट भी बदल चुका है। अब हार्ट होने लग गया कुछ ऐसा। अब आप बोल रहे हो सर आप ये क्या बोल रहे हो? अरे भैया कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ना जुगाड़ बिठाना पड़ता है। और हार्ट भी कैसा? इसके अंदर एक तेरा एक मेरा, यानी कि एक घर वाले का और एक बाहर वाले का, यानी कि एक घर वाली का और एक बाहर वाली का। और उसमें भी दिक्कत हो जाती है आजकल। तो देखो कैसे दिक्कत हो जाती है, बताता हूँ आपको। एक आधा आधा तो बांट ही रखा था पहले, उसमें भी अब पार्टीशन कर दिया। ये देखो इस तरीके से आधा तो तेरा दे रखा था ना, उसमें भी 50-50% का पार्टीशन कर रखा है इस तरीके से। तो चलो आप इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं भी ये बोलना क्या चाहता है रियलिटी के अंदर। तो चलो आप एक इसी तरीके से वापस बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और इस स्क्वायर को अपन ने क्या कर दिया, 50-50, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। और इस 50-50 को भी फिर से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे कर दिया, चलो इसको और डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। और वहां पर आप फिर से वही लिख लेते हैं अपने पास जो सबसे जरूरी चीज है, क्या, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स ये राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसको अपन ने डाल दिया क्या, राइट। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा भैया, ये कलर मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। अपन करते हैं रेड कलर। रेड कलर की बजाय चलो और कोई कलर कोशिश करते हैं, ब्लू कलर। ये हमने डाल दिया राइट ऑरिकल्स, ये हो गया लेफ्ट, ये राइट और ये हो गया लेफ्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए वी ए वी, राइट में है जो राइट वाला, लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाला। इसके हिसाब से अपन क्या कर देना है, इसको ऐसे डिवाइड कर देना। दुनिया बोलती है ये हार्ट ऐसे होता है, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बना दिया, कुछ ऐसा बना लिया ताकि अपने को ज्यादा समझ में आ जाए, है ना। तो क्या कर दिया था दुनिया ने, आधा बंटवारा इधर कर दिया, आधा बंटवारा इधर कर दिया। अब ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अपने पास प्रेजेंट होता है कुछ एक अलग ही ऑर्गन। कोई बता सकता है इस ऑर्गन का नाम क्या होता है? अरे कोई भी इंसान समझदार है तो चलो मैं बता देता हूँ। इस ऑर्गन का नाम होता है लंग्स, ठीक है। लंग्स में से क्या था, ऑक्सीजनेटेड एयर सबसे पहले ब्लड के साथ मिक्स होकर कहां पर आ गई, लेफ्ट ऑरिकल्स में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से किस में चली जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए किस में चली जाएगी, ये पूरी की पूरी बॉडी में, कहीं पर भी जा सकती है। हार्ट, लीवर, ब्रेन, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, कहीं पर भी जा सकती है। और इस बॉडी से होते हुए ये वापस कहां पर आएगी अपने पास, राइट ऑरिकल्स में। और राइट ऑरिकल से होते हुए किस में आएगी, ये राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल से होते हुए जाएगी किस में, लंग्स में। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये तो मैंने आपको एक बार फ्लो चार्ट बना के दिखाया है। मैं इसको देसी भाषा में कैसे याद करता हूं, देखो, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। कहां से कैसे तैयार किया, मैं इसको ऐसे बोलता हूं। देखो ब्लड आया ऐसे, फिर बॉडी में, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कैसे करता हूं देख लो, यहां से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे बॉडी में। और यहां पर आपको सिर्फ 2 बार लिखना है, क्या, यहां पर बॉडी लिखना है और यहां पर क्या लिखना है, लंग्स। ये तो हो गया देसी तरीका। चलो इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्या, स्टार्टिंग में लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स में से हमारे पास ब्लड आएगा किस में होते हुए, पल्वनरी वेन में से। पल्वनरी वेन्स में क्या, देखो लंग्स में क्या था, हमने ताजा ताजा ऑक्सीजन को अंदर इनहेल किया था, ऑक्सीजन को अपन ने अंदर लिया था ना। तो वही ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएगा, सबसे पहले लेफ्ट ऑर्टी में आएगा। मैंने बोला था ना ए वी, मैंने क्या बोला था, यहां पर आपको मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो मैंने बोला था यहां पर ए वी, ए वी, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला ये लेफ्ट वाला, वही बात थी ना। ये किस में आएगा, सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। आया कौन सा, पल्वनरी वेन, पल्वनरी वेन से होता है भाई। और ये किस में चला जाएगा, अरोटा। अरोटा क्या होती है, अरोटा के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है अभी तक। ये मेन आर्टरी होती है। ये क्या करती है, देखो अरोटा में ए लिख रखा है। ए का मतलब यहां पर क्या होता है, ए का मतलब होता है अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से अवे, दूर लेकर जाएगी किसको, ब्लड को, है ना। क्या लेके जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जा रही है ब्लड को। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, अभी बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन से किस में जाएगा बेटा, यहाँ पर बॉडी ऑर्गन में क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो साफ ब्लड था, साफ खून था,
वो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा मेला कुचेला गंदा सा हो जाएगा मेरी तरीके से, ठीक है। और अब ये चला जाएगा वेना केवा, इस ये वेना केवा पाइप से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चला जाएगा राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में, और यहां से ऐसे होता हुआ चल देखो ये चला जाएगा पल्वनरी आर्टरीज में। पल्वनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, यहां पर देखना, देखो दो चीजें आ रही है, पल्वनरी वेन और पल्वनरी आर्टरीज। यहां पर जितनी भी आर्टरीज थी, देखो बेटा आर्टरीज जितनी भी होती है ना उन सारों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्वनरी आर्टरीज होती है ना बेटा, है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ध्यान देना, ये एक्सेप्शन है, ये देखो यहाँ पर दे रखी है। और पल्वनरी वेन होती है ना बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ पर वेन्स है ना जितने भी, वो सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्वनरी वेन के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लंग्स था, लंग्स से पल्वनरी वेन से होते हुए ब्लड चला गया किसके अंदर, बताओ किसके अंदर गया था, देखो यहां पर देखो लेफ्ट ओरिकल्स में गया था, लेफ्ट ओरिकल से किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में गया बेटा, अरोटा से होते हुए जैसे लीवर में जाना था, तो लीवर में गया तो किसके थ्रू गया था, आर्टरी के थ्रू गया था ना बेटा, आर्टरी के थ्रू गया था, तो लीवर में गया तो हेपेटिक आर्टरी, स्टमक में गया तो गैस्ट्रिक आर्टरी, इंटेस्टाइन में गया तो मेसेंट्रिक आर्टरी, और कोई और अदर ऑर्गन में गया तो सिंपल आर्टरी बोल दिया, ठीक है। फिर वो अदर ऑर्गन से होते हुए किस में चला जाएगा, वेना केवा में। अगर हेपेटिक से आया तो हेपेटिक वेन बोल दिया, स्टमक से आया तो मेसेंट्रिक वेन बोल दिया, इंटेस्टाइन से आया तो उसको कोई और वेन बोल दिया, ठीक है। तो सॉरी हाँ, इंटेस्टाइन से आया तो मेसेंट्रिक बोल दिया, स्टमक से आया तो गैस्ट्रिक वेन बोल दिया। और यहां से ये चला जाएगा किसके अंदर, फिर से हमारे पास राइट ओरिकल्स में, और चला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल से होते हुए किसमें, पल्वनरी वेन से होते हुए किसमें चला जाएगा, लंग्स में। तो इनडायरेक्टली कहने की बात क्या थी, देखो हमारे यहां पर था ऊपर लंग्स, लंग्स से आया ऐसे, ठीक है, ऐसे आने के बाद क्या हुआ, फिर से ऐसे, सिंपल यही आपको फंडा याद रखना। चलो एक बार और बना के दिखा देता हूं मैं, राइट ओरिकल्स, लेफ्ट ओरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, सॉरी यहां पर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर थे हमारे पास क्या थे, लंग्स, यहां से सबसे पहले इसके अंदर आया, फिर इसके अंदर आया, फिर यहां से क्या गया, बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी से किस में जाएगा, इसमें जाएगा राइट ओरिकल्स में, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में, और ऐसे इनडायरेक्टली कैसे याद करना आपको, ऐसे करके, ठीक है। सिंपल सा फ्लो है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो इजली से। धन्यवाद बेटा आप सभी का।